सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो पूरे पुराने कानून से अवाप्ति की प्रक्रिया को रोक दे और नया कानून आने तक इंतजार करे। वही हो गया कि इतने सालों हमने मेहनत की और मेहनत करने के बाद भी अगर हमें रहने को एक मकान नहीं मिलेगा तो हम जाएंगे कहाँ? तो अवार्ड जारी होने से क्या हो गया? मतलब किसान की जमीन को फांसी दे दी आपने कि किसान को वापस नहीं दे सकते? क्या ऐसी फांसी लगी कि नए कानून का फायदा किसानों को नहीं मिल सकता? मुख्यमंत्री जी बनगा भजन लाल जी, आज माँ के साथ 2 घंटा भी अंडा खड़ा है जाओ ने तो मैं बाका पकदौर पी लूं। ये ज्वलंत प्रश्न इस लोकतंत्र में खड़ा है। हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जिस व्यक्ति को फांसी दे देता है, राष्ट्रपति को भी उस फांसी को माफ करने का अधिकार होता है। ये किसान का बेटा किसान को इस कड़कड़ाती धूप में बैठा देख सकता है? आप किसान के बेटे नहीं हो, आप सत्ता में बैठे वो लालची लोग हो जो किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर करते हो। पाकिस्तान वाले रोक रहे हैं कि अमेरिका वाले रोक रहे हैं या राजस्थान में बैठी हुई ये सरकार रोक रही है? ये धर्म युद्ध है। चुनावों में मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता था। सरकार दुर्योधन है और नींदड़ पांडव है, लेकिन आज हमारे दिल पे एक चोट पहुंची और सरकार कह रही है, दुर्योधन कह रहा है जो कर दिया वो कर दिया, पीछे नहीं हटेंगे। तो पांडव भी पीछे नहीं हटेंगे, नींदड़ के किसान भी पीछे नहीं हटेंगे। जिस पार्टी का हमने प्रचार किया, जिस पार्टी के लिए हमने रात दिन मेहनत की, हमें क्या पता था कि वही पार्टी हमसे हमारी जमीनी छीनने आएगी। पुलिस के बलबूते पे किसानों पे लाठियां बरसाई है, मुझे और मेरे साथियों को जेल में बंद कर दिया। नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं जयपुर सीकर हाईवे के पास स्थित एक गांव है। यहां के किसान कई सालों से धरने पर बैठे हैं और ये चर्चा में भी रहे हैं इनके धरने, चाहे इनकी भूमि समाधि हो या मशाल मोर्चा जो इन्होंने निकाला, तो लगातार ये चर्चा में भी रहे। ये गांव हमेशा चर्चा में रहा है पिछले कई सालों से। क्या वजह है? इस गांव का नाम है दोस्तों नींदड़। जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सभी किसान जो है यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हैं, लंबे समय से प्रदर्शन पर बैठे हैं। अनिश्चितकालीन धरना इन्होंने कर रखा है। साथ ही नगेंद्र सिंह शेखावत जो है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। उनसे जानेंगे ये जमीन अवाप्ति का जो विरोध प्रदर्शन है, अनिश्चितकालीन धरने पर जो आप लोग बैठे हो, ये जो मुद्दा है सर आप लोगों का आज से नहीं है, काफ़ी लंबे सालों से चला आ रहा है। तो शुरुआत से इस किस्से को शुरू करते हैं। ये कहानी कब शुरू हुई, कब से आप लोगों ने सरकार का जो विरोध है, अपनी ज़मीन अवाप्ति का जो ये प्रदर्शन है, ये कब से शुरू किया था? देखिए, ये जो जमीन अवाप्ति का हमारा विरोध है वो 2010 में जब जयपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से जमीन अवाप्ति का नोटिफिकेशन जारी किया गया था समाचार पत्रों के माध्यम से, उस दिन का दिन है और आज का दिन है। तब से लगातार ये नींदड़ का किसान और नींदड़ के कुछ भूभाग पे कॉलोनियाँ बसी हुई है, उन भूभाग में जो लोग बसे हुए हैं उनकी तरफ से मिलजुल कर लगातार लोकतांत्रिक तरीके से पिछले 15 वर्ष से वो लगातार अपनी आवाज़ को मुखर कर रहे हैं कि ये जो ज़मीन अवाप्ति है ये गलत है और सरकार को ये ज़मीन अवाप्ति नहीं करनी चाहिए। हम लोकतंत्र में रहते हैं, हम सरकार में और सरकार में बैठे हुए जनप्रतिनिधियों के मतदाता भी हैं, तो सरकार कानून सम्मत काम कर तो सकती है, लेकिन अगर जनता की सहमति और भागीदारी नहीं है तो सरकार को वो अनुचित कदम नहीं उठाना चाहिए। ये लगातार हम ये मांग कर रहे हैं। हमारी ये ज़मीन अवाप्ति 1894 के काले भूमि अधिग्रहण कानून से की जा रही है, की गई है मतलब। और आप ये देखिए, जिस 1894 के काले भूमि अधिग्रहण कानून का विरोध पूरे देश में होता आया, पूरे देश में होता आया, और हमारी ज़मीन अवाप्ति का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जब ज़मीन अवाप्ति की प्रक्रिया चल रही थी तो भट्टा पारसोल एक जगह है अपने उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर बहुत बड़े तरीके से इस अवाप्ति का विरोध किया गया था। और उसी के बाद देश में नए भूमि अधिग्रहण कानून की चर्चा हुई। हमारी अवाप्ति की प्रक्रिया पुराने कानून से चल रही थी और देश में नया भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर संसद में बहस चल रही थी। हमने लगातार सरकार से कहा कि जब पुराना कानून से आप हमारी ज़मीन अवाप्त कर रहे हैं और देश में नए कानून बनाने की तैयारी हो रही है, तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो पूरे पुराने कानून से अवाप्ति की प्रक्रिया को रोक दे और नया कानून आने तक इंतजार करे। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग और अधिकारी पूरे तरीके से हमारी ज़मीनों को पे डाका डालने के लिए उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं रोकी और 31 मई 2013 को हमारी ज़मीनों का अवार्ड जारी कर दिया। और उसके ठीक 7 महीने बाद इस देश में नया भूमि अधिग्रहण कानून लागू हो गया। हमने फिर उनको कहा कि भाई आपने ज़मीन अवाप्त कर ली, बहुत अच्छी बात है, आपने अवार्ड जारी कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अवार्ड जारी होने के 7 महीने बाद नया कानून आ गया और इन 7 महीनों में आपने 1 रुपया मुआवजा किसान को दिया नहीं, किसान ने अपनी ज़मीन आपको समर्पित करी नहीं
और आपने 1 रुपए का काम नींदड़ में किया नहीं, विकास का कोई काम आपने नहीं किया, तो अवार्ड जारी होने से क्या हो गया? मतलब किसान की जमीन को फांसी दे दी आपने कि किसान को वापस नहीं दे सकते, या ऐसी फांसी लगी कि नए कानून का फायदा किसानों को नहीं मिल सकता? ये ज्वलंत प्रश्न इस लोकतंत्र में खड़ा है। हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जिस व्यक्ति को फांसी दे देता है, राष्ट्रपति को भी उस फांसी को माफ करने का अधिकार होता है। लेकिन ये कैसा लोकतंत्र है कि 7 महीने में जब कोई काम नींदड़ की जमीन पर हुआ नहीं, तो नींदड़ के किसानों को जो सरकारें दावा करती है कि नया कानून किसान को फायदा देने के लिए बनाया गया, तो वो नया कानून नींदड़ की धरती पर आने से कौन रोक रहा है? पाकिस्तान वाले रोक रहे हैं कि अमेरिका वाले रोक रहे हैं, या राजस्थान में बैठी हुई ये सरकार रोक रही है? ये धर्म युद्ध है। सरकार दुर्योधन है और नींदड़ पांडव है। पांडव कह रहे हैं न्याय करो न्याय, और सरकार कह रही है, दुर्योधन कह रहा है जो कर दिया वो कर दिया, पीछे नहीं हटेंगे। तो पांडव भी पीछे नहीं हटेंगे, नींदड़ के किसान भी पीछे नहीं हटेंगे। 15 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। और दुर्योधन कौन है? दुर्योधन वो है जो बार बार समझौते करता है। राजस्थान सरकार ने 2017 में समझौता किया कि दोबारा सर्वे कराएंगे, सर्वे नहीं कराया, और समझौता होने के 5वें दिन पुलिस के बलबूते पे किसानों पे लाठियां बरसाई है, मुझे और मेरे साथियों को जेल में बंद कर दिया। तो दुर्योधन कौन है? वो राजस्थान की सरकार दुर्योधन का काम कर रही है। 2020 में फिर हमसे समझौता किया और हमें एम्पावर्ड कमेटी का झुंझुना थमाया कि एम्पावर्ड कमेटी में नींदड़ आवासीय योजना का मामला चला गया है, और एम्पावर्ड कमेटी में नींदड़ के जो संघर्ष समिति के लोग हैं उनके साथ मीटिंग होगी, मीटिंग में जो निर्णय होगा उसके आधार पे आगे बढ़ेंगे। 2020 के अंदर हमारा ये समझौता हुआ, 5 साल हो गए आज, कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई कार्यवाही नहीं हुई, और जेडीए फिर तानाशाहीपूर्ण तरीके से यहां पर काम कर रहा है। और अब जब खुद सरकार के मंत्री यूडीएच मिनिस्टर खर्रा साहब ने ये कह दिया कि जेडीए लगातार लैंड फॉर लैंड स्कैम में संलिप्त है, जमीन के बदले जमीन घोटाला जेडीए के द्वारा किया जा रहा है, वही घोटाला इस नींदड़ की धरती पर भी पिछले 10 साल से किया जा रहा है। और अभी आरक्षण पत्रों के वितरण के नाम पर हमारे भोले भाले किसान, गरीब किसान की मजबूरी का फायदा उठाकर ये नेता, अधिकारी और भूमाफिया उनकी जमीनें खरीद रहे हैं, उनकी जमीनें समर्पित करवा रहे हैं और आरक्षण पत्र अपने नाम करवा रहे हैं। खुला खेल जमीन के बदले जमीन घोटाले का चल रहा है। हमने कल जेडीए पहुंचकर यही बात वहां पे रखी कि ये आरक्षण पत्र वितरण के नाम पर जो जमीन के बदले जमीन घोटाला हो रहा है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और तब तक ये आरक्षण पत्र वितरण का काम रोका जाना चाहिए। 2017 और 2020 में हमारे जो समझौते हुए हैं सरकार से, उनकी अनुपालना होनी चाहिए, और अनुपालना होकर जो भी निर्णय होता है उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। जमीन अवाप्ती निरस्त होती तो निरस्त होगी, नहीं तो नए कानून से हमें अवाप्ती का जो अधिकार हमें मिलना चाहिए वो अधिकार हमको मिलेगा। कि जो सरकार किसानों के हित में जो नया कानून लेके आई है उससे हमारी ज़मीन अवाप्त करे, हम उस नया कानून का हमको फ़ायदा दे, तो हमारा रोजी रोटी का पुनर्वास की ये व्यवस्था हो जाए और हमारे रहने के लिए मकान बन जाए, तो हम हमारा ये मजदूरी करके पालन पोषण परिवार का कर सकते हैं, नहीं तो इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। जी, मेरे और मेरे परिवार की विडंबना देखिए कि रहने को मकान नहीं था, कैसे न कैसे हम लोगों ने मेहनत करके एक प्लाट बनाया और परिवार को ये एहसास हुआ कि आगे की जीवन चलेगा। ये सब जो मकान में रहने की समस्या वो दूर हुई, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि ये सरकार कब भी हमें बेदखल कर देगी और परिवार घर से बाहर कर देगी। अब वही हो गया कि इतने सालों हमने मेहनत की और मेहनत करने के बाद भी अगर हमें रहने को एक मकान नहीं मिलेगा तो हम जाएंगे कहाँ? आत्महत्या के अलावा चारा क्या बच रहा है मेरे परिवार के पास? चारा बच रहा क्या है? सरकार ये कहती है कि लिखित में पिछली सरकार ने दिया,
हम कुछ नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ सरकार, पिछली सरकार ने जमीन अवाप्त की तो सरकार गई तो जमीन अवाप्ती से मुक्त भी हो जानी चाहिए। जब सरकार ने लिख के दिया कि एम्पावर्ड कमेटी बनेगी और उस कमेटी से आपकी बात होगी, तो वर्तमान सरकार ये कहती है कि वो सरकार गई जिसने आपको लिख के दी, तो उसी सरकार ने ये जमीन अवाप्त की थी, तो सरकार गई तो वो जमीन भी अवाप्ती से मुक्त हो जानी चाहिए। जब आपके हित के लिए बात आती है तो आप लोग ये करते हो, और जब किसान के हित की बात आती है तो आप लोग उल्टा पांव चल देते हो। आज राजस्थान का मुख्यमंत्री कहता है मैं किसान का बेटा हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किसान का बेटा किसान से उसकी जमीन छीन सकता है? क्या किसान का बेटा किसान को इस कड़कड़ाती धूप में बेटा देख सकता है? आप किसान के बेटे नहीं हो, आप सत्ता में बैठे वो लालची लोग हो जो किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर करते हो। तो वह भी तो कोई को माँ को बेटो छे नहीं, सरकार भी बने चन तो कोई माँ को बेटो तो छे ही न, वो बना माँ को बेटो ही होगो कहीं। तो भी क्या आत्मा का मड़ा हाथ मिला आज ही धूप का मैंने वो 1 घंटा और खड़ो हो जाए, मैं बिना धन्यवाद दियो चु। अगर हुआ सरकार तू जोर कुछ काम मुख्यमंत्री जी आज भजन लाल जी सरकार मागो ने मुख्यमंत्री जी बन गा, भजन लाल जी दिया कुमारी जी बन गई मुख्यमंत्री जी बन गा। आज मैं के साथ 2 घंटा भी अंडा खड़ा है जाओ ने तो मैं बाका पगदौर पी लूं। तो दोस्तों ये थी नींदड़ गांव की कहानी। यहाँ का युवा, बुजुर्ग महिलाएं, चाहे बारिश हो, गर्मी हो या कोई त्योहार हो, इसी टेंट के नीचे बैठकर यहाँ कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार धरने पर बैठे हैं और सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे हैं कि काश कोई सरकार आकर इन लोगों की मांगे मान ले। तो जयपुर सीकर हाईवे स्थित नींदड़ आवास योजना के विरोध में आपको बता दें, इलाके के किसान और कॉलोनी वासी जो हैं पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके धरने प्रदर्शन भी लगातार चर्चाओं के विषय बने रहे, जिन्होंने राजस्थान की सियासत को हिला के रख दिया। शायद आपको वो भूमि जब इन्होंने ज़मीन के अंदर किसानों ने समाधि ले ली थी वो भी आपको याद होगा, या वो मसाल मोर्चा भी याद होगा जो जयपुर के अंदर इन्होंने निकाला। अब इन्होंने कल की ही बात है जब जेडीए के सामने प्रदर्शन किया और जेडीए को टक्कर दे रहे हैं, जेडीए से लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले कई सालों से। लेकिन अब कौन सी सरकार इनकी बात जो है सुनती है, इसी आस में ये सभी किसान और कॉलोनी वासी नज़र टिकाए बैठे हैं।